हेलो एवरीवन, मैं जाहिदुल इस्लाम और आप देख रहे हो आपका अपना मेडिको वाला। और मैं लेके आया हूँ और एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है जिसमें मैंने निग्रिम्स का एडमिशन के बारे में, निग्रिम्स का काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने नीट 2025 दिया है और आप निग्रिम्स से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी इस चैनल पे अपलोड होता है और सबसे पहले आपके पास जाके पहुंचे। देखो, वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उससे हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमें बहुत मोटिवेशन मिले कि आपके लिए, आप लोगों के लिए और अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए। सो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए और अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, तो सबसे पहले जो निग्रिम्स का एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वो 25 जून में ही स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई का 14 जुलाई 2025। इसी के अंदर आपको निग्रिम्स का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे। तो इस वेबसाइट में जाके आप लोग काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन फॉर्म फिलअप करना है एंड 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस भी आप लोगों को देना होगा। और उसके बाद आप लोगों का ये फर्स्ट काउंसलिंग जब फाइनलाइज हो जाएगा तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उसका लिस्ट आएगा। आने के बाद काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, रिपोर्टिंग होगा और उसके बाद जाके सेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखो उसका कितना सीट्स है, टोटल सीट्स कितना है निग्रिम्स में वो देख लेते हैं। मेघालय के लिए देखो इसमें 14 सीट्स है, नागालैंड के लिए 10 सीट्स है, नॉर्थ ईस्ट कोटा, नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम के उनके लिए 18 सीट है और बाकी 8 सीट है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ये फिलअप होता है, जो एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। उसके बाद देखो ये एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप लोग निग्रिम्स में नॉर्थ ईस्ट कोटा के थ्रू निग्रिम्स में अगर एडमिशन लेना चाहती है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखो कैंडिडेट को पीआरसी होना पड़ेगा, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जिन सारे स्टेट है 8 स्टेट, उन्हीं 8 स्टेट का पीआरसी होना चाहिए। एंड देन कैंडिडेट को क्लास 10 एंड क्लास 12 इंडिया में ही पढ़ाई करना होगा, किसी भी स्कूल में इंडिया, विद इन इंडिया करना होगा। उसके बाद देखो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये प्रोसेस है। उसके पहले और कुछ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जो नीट का एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, नीट 2025 को उसको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो आना चाहिए। उसके बाद है क्लास 11 एंड 12 में पीसीबी होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क। उसके बाद 17 इयर्स होना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर 2025 का 31 दिसंबर तक कैंडिडेट का एज 17 ईयर होना पड़ेगा। उसके बाद देखो एप्लीकेशन फॉर्म का, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रोसेस बता देता हूँ एक बार, और वो याद रखना है कि 14 जुलाई 2025 उसका लास्ट डेट है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो ऑनलाइन प्रोसेस है निग्रिम्स का वेबसाइट में जाना है, उसमें जाके आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें फॉर्म को फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट
वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है एंड देन आप लोगों को पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट को पहले कर देना है। 500 रुपीज का जो पेमेंट है वो पेमेंट आप लोगों को पहले से ही करके रख देना है। उसमें कैसा कर सकते हैं, देखो आप लोगों का जो उसमें एक पेमेंट के लिए एक दूसरा पोर्टल ओपन हुआ है, दूसरा एक साइट है, वहां पे जाके आप लोग पहले पेमेंट को कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका नाम, उसके बाद आप लोगों का सामने ये कोर्स सिलेक्ट करने के लिए आएगा MBBS, उसके बाद फर्स्ट ईयर, उसके बाद आपको अगर हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए तो उस हिसाब से जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो ऑटोमेटिकली 500 रुपीज का एक अमाउंट आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाएगा और आप लोग किसी भी फोन पे, गूगल पे या बैंक के थ्रू आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक रिसिप्ट आ जाएगा, तो उसी रिसिप्ट को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये रिसिप्ट को आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। और ये 20 MB से कम होना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से कम होना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ कि पेमेंट के बाद तो हो ही गया, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ता है उसके बारे में एक बार देख लेते। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को करना पड़ेगा अपलोड। उसके बाद आप लोगों को PRC परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट को करना पड़ेगा। उसके बाद एज प्रूफ में देखो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10, 12 यह सब में से, या फिर आप लोगों को पार्थ सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। यह सबसे में से कोई एक को आप लोग एज प्रूफ के हिसाब से करना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट कैंडिडेट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नीट 2025 का जो स्कोर कार्ड है एंड वो अपलोड करना होगा, ऑल इंडिया रैंक जो आया है। और लास्ट में जाके आप लोगों को ये जो पेमेंट का रिसीप्ट है वो भी, जो रिसीप्ट है जो पेमेंट करने के बाद वो भी आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के पास फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट होने के बाद आप लोगों का ईमेल में एक कंफर्मेशन पेज, एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भेज दिया जाएगा और उसी को आप लोग सेव करके रखना है। उसके बाद एक बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बात कर देते। देखो अगर कोई भी कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा है ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू execute a bond on a requisite stamp paper at the time of admission. If any candidates leave the course without completion shall have to pay deposit bond money of ₹10 लाख। अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया और एक एडमिशन को विड्रॉ करने का एक टाइम होता है, उसी टाइम के बाद अगर आप लोगों को उसी एडमिशन को कैंसिल करना चाहते हैं कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब ये MBBS कोर्स कंप्लीट होने से पहले तक, तो आप लोगों को ₹10 लाख आप लोगों को सिक्योरिटी एज ए मनी आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले वन टाइम फीस कितना है। वन टाइम फीस में एडमिशन फीस 10,000, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फीस 1,000, तो सब टोटल 11,000 ये एक बार देना पड़ता है। बाकी हर साल एनुअल फीस में ट्यूशन फीस 3,000, लाइब्रेरी फीस 2,000, उसके बाद लेबोरेटरी फीस 3,000, उसके बाद हॉस्टल फीस 5,000, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम फीस 1,000, मैगजीन फीस 300, उसके बाद कल्चर एंड एनुअल मीट फीस 1,000, हेल्थ केयर फीस 1,000, स्टूडेंट बॉडी फीस 300 एंड सब टोटल 16,600 रुपीज आप लोगों को देना पड़ेगा। ये एनुअल है, हर साल इतना फीस आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000
ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये रिफंडेबल होता है, ये आप लोगों को आप देना पे करना पड़ता है ड्यूरिंग एडमिशन। तो टोटल अगर फर्स्ट ईयर जब एडमिशन के टाइम पे जाओगे तो 47,600 रुपीज आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये हुआ फीस स्ट्रक्चर की एक साल में कितना फीस लगता है और पहले एडमिशन के टाइम पे कितना फीस लगता है। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम पे भी मुझे डाउट पूछ सकते हो। और आज का वीडियो ये अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और ये वीडियो आप लोगों के लिए था कि आप लोग अगर निग्रिम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट कोटा के थ्रू, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म कर